को लगता है कि ये बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, और कितने लोगों को लगता है कि ये बेरिश कैंडल है। आज की कैंडल देखो, मैं जूम आउट कर रहा हूं, ये ग्रीन कलर की जो कैंडल खड़ी है ना, ये आपको कैसे लगता है? आप इसको कैसे देखते हो? हाय सोम जी। चलो, अभी बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगेगा कि आज की कैंडल बुलिश है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भले ही मार्केट में रिकवरी आई हो, भले ही रिकवरी आई हो, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था मार्केट में, और उसके वजह से रिकवरी आई। मेरी बात याद रखना, आज थी एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन में ऑप्शन चेन में जितने भी लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन बनानी थी, उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ऊपर गया। आज मैंने दोपहर में आपको एक मैसेज डाला था, अगर 19620 के नीचे 5 मिनट की कैंडल निकलती है तो जैकपॉट कॉल होगा, और ऊपर के साइड में निफ्टी की लक्ष्मण रेखा रहेगी 19684। ये नंबर मैंने डाला था, और मैं आपको हाई बता दूं, आज का निफ्टी का 19681.80 शार्प अपने लक्ष्मण रेखा से मार्केट नीचे। अगर मैं इसको 45 मिनट्स के चार्ट पे कन्वर्ट करूं तो आपको समझेगा, शार्प हमारी लेवल से मार्केट ने नीचे की ओर चालू किया। देखो, बराबर ये कैंडल टच की, और यहां से हम नीचे आए। अब आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है? ट्रेड प्लान कैसे करना है, कल के लिए मेरा व्यू क्या रहेगा? देखो, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, मार्केट अगर गैप अप 19685 के ऊपर में गैप अप होती है ओपन, और पहली कैंडल रेड बनती है, पहली कैंडल रेड बनती है, मैं उसी कैंडल का हाई लगा के पुट में बैठना चाहूंगा। मैं उसी कैंडल का हाई लगा, स्टॉप लॉस लगा के पुट में बैठना चाहूंगा। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलते ही, फ्लैट खुल के अगर मार्केट 19580, मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखा दूं, अगर 19, मैं इंट्राडे के लेवल्स बता रहा हूं, मैं पोजिशनल व्यू बाद में बताऊंगा। 19580 के नीचे हमने निकलना शुरू किया फ्लैट खुल के, तो हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। टारगेट रहेंगे 19520 से लेके 19480, जहां पे मैं अपनी पोजीशन एक बार बुक करना चाहूंगा, और मैं न्यूट्रल रहूंगा। अगर मार्केट 19485, 19485 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, और उस टाइम पे अगर घड़ी में अपने 1:30 से पहले ये मूव होता है, तो मैं पुट लेना पसंद करूंगा। मेरा 19520 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो 580 के ब्रेक करने पे मैं पुट लूंगा, 520 पे प्रॉफिट बुक। फिर 480 ब्रेक करने के बाद में, 485 ब्रेक करने के बाद में फिर पुट, और 520 का एसएल। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, और अगर मार्केट कल ऊपर चलने लगती है, कोई भी बंदा 19684 पे शॉर्ट नहीं करेगा। आपको अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ऊपर चलने लगती है, हम पुट के ही साइड में बैठेंगे, लेकिन हम हमारे पुट की पोजीशन कब बनाएंगे? 19730 और 720 के आसपास में, और उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 19757। 19720 से 730 के बीच में हम पुट की पोजीशन बनाएंगे, अगर मार्केट फ्लैट होके ऊपर जाती है। सो मैंने गैप अप, फ्लैट के केस डिस्कस किए हैं। अब गैप डाउन, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके पहली ही कैंडल, या सीधा मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो मैं एक बाउंस बैक का वेट करूंगा। वो बाउंस बैक मुझे 19660 तक चाहिए,
या फिर अगर गैप डाउन ओपन होके नीचे चलने लगती है 485 के ब्रेक होने पे मैं तुरंत पुट की पोजीशन लूंगा। ये मैंने तीनों केसेस आपको डिस्कस किए हैं। आपको बस यही प्लान कल फॉलो करना है। थैंक यू। अब दूसरा, बैंक निफ्टी का व्यू। अगर आपको कल का वीडियो आप में से कितने लोगों ने ध्यान पूर्वक देखा है, तो उनको पता चलेगा मैंने कल एक जोन निकाल के दिया था इनको, और सबको मैंने बताया था, ये कल के ही लाइन से देखना। मैंने बताया था 43,600 से लेके 43,350 के बीच में मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा। हम गैप डाउन में खुले, बिल्कुल इसी जगह से सपोर्ट लिया, और ऊपर के ट्रेंड लाइन तक 44,030 तक हम ऊपर गए। वहीं से रिवर्सल 43,750। सो मार्केट में ये लेवल्स आपको निकालने आने चाहिए। इसके लिए आपको चार्ट से प्यार होना चाहिए। चार्ट आपसे बातें जरूर करता है, लेकिन चार्ट आपसे तभी बातें करता है जब आप चार्ट से प्यार करते हो। चार्ट के, अगर आप दिन में हर एक कैंडल हर एक कैंडल को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे दिन भर लाइव ट्रेडिंग में, तो आपको 2-3 दिन में समझ में आएगा कि मार्केट कहां से एग्जैक्टली रिवर्स और एग्जैक्टली कहां से ब्रेकआउट देने वाला है। ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बिलीव मी दोस्तों। लेकिन आपके पास में ये सीखने की शिद्दत चाहिए, और आपको चार्ट का सही रीडिंग आना चाहिए। इमोशनल ट्रेड लेके कभी भी पैसे नहीं बनेंगे। अब कल क्या करें? अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अगर मार्केट ने 43,599 या 600 के नीचे कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज दिया, तो उसी समय आपको 45 से 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, 45 से 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में एक स्टॉप लॉस लगा के पुट की पोजीशन लेनी है। लेकिन जल्दबाजी ना करना। 43,600 के नीचे एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग देना चाहिए, उसका लो टूटने पे एंट्री लेना, 45 पॉइंट का एसएल। अब अगर मार्केट फ्लैट खुली और मार्केट ऊपर में चलने लगी, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। एग्जैक्टली 44,000 के आसपास में 50 पॉइंट का एसएल लगा के पुट की पोजीशन लेनी। फ्लैट के केस में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं मार्केट गैप डाउन खुली, और मार्केट अगर गैप डाउन में आपको 43,350, 43,350 जो नीचे की लाइन है ना, इसके आसपास में अगर मार्केट खुलती है, तो आपको 350 का एसएल लगा के कॉल की पोजीशन लेनी है। 43,550, 600 के आसपास में तुरंत एग्जिट होना है, और 43,600 को फिर से हम पुट पे बैठेंगे। याद रहे दोस्तों, ये प्लान ध्यान में रखना। गैप डाउन के केस में अगर हम गैप अप खुलते हैं, कुछ ना करना, सीधे 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 आपको क्या करना है, आपको 44 गैप अप के केस में अगर 44,000 के ऊपर में पहली 5 मिनट की कैंडल रेड बनती है, तो उसी का स्टॉप लॉस लगा के पुट लेंगे। लेकिन अगर ग्रीन बनती है, तो आपको पुट सिर्फ और सिर्फ 44,200 के आसपास में ही लेना है। दोस्तों, हर एक प्लान वापिस बार बार सुनो, लेकिन कल गलती मत करना। और हर एक प्लान में मैंने आपको बहुत बारीकी से स्टॉप लॉस दिया है। 50 पॉइंट मतलब प्रीमियम में 25 से 30 पॉइंट। सो आपका मैक्सिमम लॉस 600 रुपए पर लॉट हो सकता है, लेकिन आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1500 से 2000 का हो सकता है। सो आपको बहुत ध्यान से इनको सुनना है, और इसी प्लान से आगे बढ़ना है। अब कितने लोगों ने लाइक नहीं ठोका, वो पहले लाइक ठोको।
जब मैं एक नई चीज आपको आगे से बताने जा रहा हूँ। अरे ये बहुत नाइंसाफी है। सिर्फ 14 लाइक ऐसे कैसे चलेगा दोस्तों? सिर्फ 14 लाइक है यार। ये फिर मुझे आपको इतना मैं कष्ट लेके फिर नहीं बताऊं तो भी ठीक है। चलो फटाफट लाइक ठोको यार। अभी अब बात करते हैं आपने एग्जैक्टली वो लाइन कैसे निकाली 684। देखो उसके लिए आपको टेक्निकल सीखने पड़ेंगे। और आज जो हमने 19650 का पी लिया था, 19650 का पी, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो क्लोजिंग में भी उसकी प्राइस 25 थी। तो किसी भी हाल में अगर आपने मुझे सही में मायने में फॉलो किया है तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए था। अब कल मैं एक बात बताना भूल गया। हमने कल स्टॉक के बारे में बात करते करते आपको बताया था एमएमटीसी का डेली चार्ट लगाना और वहां पे इवनिंग स्टार का पैटर्न बना है। मैं आपको ये डेली चार्ट लगा के दिखाऊं तो देखो एग्जैक्टली इवनिंग स्टार का पैटर्न बना था और हमने लोअर सर्किट मार दिया और ये बेरिश पैटर्न है। और आज भी हमने 70 रुपए 55 पैसे पे क्लोज किया है। फिर 10% की लोअर सर्किट लगा है। अब ये लोअर सर्किट कब चलेगा? ये लोअर सर्किट अब कल का जो लोअर सर्किट है उसके बाद में ये खुल सकती है। लेकिन इमीडिएटली आप बुलिश ना होना। ये मार्केट को देख के हम डिसाइड करेंगे। ठीक है। अब आपके कुछ सॉफ्ट क्वेरीज है तो मुझे बताना। मैं वन बाय वन इसको सॉल्व करना चाहूंगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपने मिस किया तो डोंट वरी दोस्तों, मार्केट है ये, हमेशा मौका मिलता है। जब तक हम जिंदा है ये मार्केट यही रहेगा। सो फोमो में आके बाय नहीं करना है हमें। बहुत शांति से अपने अपने पाले में आए तो शिकार करेंगे, नहीं तो आराम करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, कभी गड़बड़ी या हड़बड़ी नहीं करना है मार्केट में। अब किसी के स्टॉक क्वेरीज है तो वो पोस्ट कर सकता है फटाफट। मैं आपको बता दूं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का मैंने आज कॉल दिया था कल मेरे स्टूडेंट्स को। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का उसमें 174 का मैंने बाइंग दिया था। आज अप्रोक्स 181.70 का हाई लगाया है उसने। ठीक है। अभी आपके किसी के स्टॉक क्वेरीज है तो फटाफट पोस्ट करो या आज हम यहीं पे रुके, बोलो जल्दी। निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू दिया है। मैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको एक स्टॉक दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। विप्रो में अगर आप स्विंग ट्रेडर हो और आपके पास में कैपिटल होल्ड करने की क्षमता नहीं है तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। आपको विप्रो को बाय करना है 394 एंड 367 के लेवल पे। और आपको क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे आपको 353 का एसएल लगा के होल्ड करना है। सेकेंड, आप लोगों को मैं बता दूं कि विप्रो में अगर आपका 3 से 4 साल का व्यू है तो विप्रो इज ब्लाइंड बाय फॉर मी 395 367 एंड 350 के नीचे तो मैं ट्रक लोड ऐड करूंगा विप्रो में। मुझे ये रिलायंस पावर के बारे में ना पूछना। रिलायंस पावर, जेपी पावर, सुजलॉन, सोहम जी, ये स्टॉक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई मुझे फ्री में दे तो भी मैं ये पेनी स्टॉक में काम नहीं करता है। टाटा मोटर्स का पी, मैंने खुद मैंने खुद टाटा मोटर का 640 का पी 1.55 पे बाय किया है। क्लोजिंग में उसकी प्राइस 0.95 है और मैंने उसको होल्ड किया है। मैंने देते हुए भी कहा है कि ये हीरो या जीरो है। और मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में ये टाइम आ गया है। मैं टाटा मोटर्स के पी को
हीरो या जीरो करूंगा। मेरे टारगेट मैंने सब आपको दिया है। अगर ये जीरो होता है तो मैं लॉस एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हूं। मैं एक बार आपको टाटा मोटर का चार्ट भी लगा के बताता हूं कि क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं कि उसमें बेरिशनेस आएगा। देखो, यहाँ पे जो पैटर्न बना है ना, यहाँ पे जो पैटर्न बना है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसलिए मैंने आज मेरे टाइम साइकिल के हिसाब से डेट देख के यहाँ पे पुट लेना चाहा और अच्छा लेना समझा। भले मैं अभी लॉस में हूं, ये जीरो हो गया तो भी टेंशन नहीं है। लेकिन मार्केट जब तक मार्केट 678 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता है, 678 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता है, मैं इस पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं निकलूंगा। और मेरी बात याद रहे, जिस भी दिन जिस भी दिन हमने 656 656 के नीचे का क्लोजिंग दिया टाटा मोटर्स में, हम उसके दूसरे या तीसरे दिन 640 का लेवल देखेंगे। और वहां पे जो अपना पीई है, उसकी प्राइस हमें अच्छी खासी मिल सकती है। लेकिन वो कल आए तो अच्छा है, नहीं तो वीकेंड में हमारा प्रीमियम इरोजन करके वो जीरो भी कर सकते हैं। सो आपको अगर कल कोई भी डाउनसाइड दिखती है और आपको टाटा मोटर्स में आप कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, हमेशा जब भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स ऊपर जाती है तो वो स्लो एंड स्टेडी जाती है, और जब नीचे गिरती है तो वो जोर से गिरती है। सो कभी भी पोजिशनल लेना है तो मैं पुट लेना ही पसंद करता हूँ। और ये जो पैटर्न दिख रहा है, उसके बेसिस से मैंने ये किया है। और मुझे ऐसे लगता है, जैसे ही टाटा मोटर्स 660 के नीचे सस्टेन करना शुरू होगा, इस पीई में भारी भरकम मांग आएगी और ये पीई हमें 2.5 से 3 रुपए पे भी दिख सकता है। अभी किसी का स्टॉक क्वेरीज नहीं आया है। सो लास्ट 1 मिनट अगर कोई स्टॉक क्वेरीज पूछना है तो पूछ सकता है। नहीं तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेशन सीधा वेनसडे को होने वाला है। मैं अभी वीकेंड में मैं नहीं रहूंगा, मैं शेगांव जा रहा हूँ। सो अभी मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। इसके बाद में हमारा कॉफी विद चार्ट का सेशन सीधे वेडनेसडे होगा, अगले दशहरे के बाद में। सो तब तक के लिए दोस्तों, बाय, गुड बाय, टेक केयर, खुश रहना, वीकेंड में एंजॉय करना, और जो प्लान बताया उसको 100% फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।